विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। टेलीकम्युनिकेशन कितना जबरदस्त लूटमारी का क्षेत्र है, आपको अंदाजा है। इस टेलीकम्युनिकेशन में विदेशी कंपनियों को इन्होंने बुलाया, हज कंपनी आई, फिर उसके बाद 3-4 और विदेशी कंपनियां आई। इन कंपनियों ने, आपको याद है, 1-1 मिनट की कॉल 16 रुपए में करवाई है। आपको 1 मिनट बात किया आपने एयरटेल के फोन से, हज के फोन से, तो 16 रुपए दिया है। आज 1 मिनट की बात आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में हो रही है। आप सोचो कितना लूटमार किया है इन लोगों ने। जो आज 1 मिनट बात फोन पर 3 रुपए में हो सकती है, तो आज से 3-4 साल पहले भी वो 3 रुपए में ही होती थी, लेकिन उसमें 14 रुपए लूटा जाता था आपकी जेब से। ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, लूट का खुला खेल हुआ है इस देश में। टेलीकम्युनिकेशन में भयंकर लूट किया इन्होंने भारत की, और उसमें पूरी 100% विदेशी पूंजी निवेश की खुली छूट है। ऐसे ही हमारे देश के हर सेक्टर को लूट के लिए छोड़ दिया विदेशियों के हाथ में। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनी आ गई, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए आ गई, टूथपेस्ट के लिए आ गई, साबुन बेचने के लिए, मंजन बेचने के लिए, टमाटर की चटनी, आम का अचार बेचने के लिए, पाव रोटी, डबल रोटी, हर चीज विदेशी कंपनियां बेचें, उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। परिणाम क्या हुआ? 400 साल पहले एक कंपनी आई थी लूटने के लिए, अब भारत में 4500 कंपनियां आ गई लूटने के लिए। 400 साल पहले एक कंपनी लूटती थी हर साल 70 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, अब 4500 कंपनियां लूटती हैं हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का धन। आजादी के पहले जितनी लूट होती थी, आजादी के बाद उससे 1000 गुनी ज्यादा हो रही है। और हम ताली पीट रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 26 जनवरी मना रहे हैं, और लूट कितने बड़े पैमाने पर चल रही है आप जरा छोटे छोटे हिसाब लगा के देखो। अमेरिका की कुछ कंपनियां आई हैं भारत में, बटाटा चिप्स बेचती है। बटाटा चिप्स माने आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स। एक पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है, और उसमें आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स मात्र 15 ग्राम ही निकलता है। एक बार मैंने एक आलू के चिप्स का, पोटैटो चिप्स का पैकेट खरीदा, रफल्स नाम के ब्रांड नेम से बिकता, वो अमेरिकन कंपनी का है। जैसे ही उसको खोला तो उसमें आधे से ज्यादा हवा निकल जाती। पोटैटो चिप्स तो बहुत कम है, हवा उससे ज्यादा है। फिर मैंने खोल के उसको वजन कराया तो 15 ग्राम आलू का चिप्स निकला उसमें, और 15 रुपए का। मैंने तुरंत हिसाब जोड़ा कि अगर 15 रुपए का 15 ग्राम आलू का चिप्स है, इसका माने 1 किलो आलू का चिप्स 1000 रुपए का है। माने 1000 रुपए किलो पोटैटो चिप्स बेच रही है एक विदेशी कंपनी, जिसको आलू मिलता है इस देश में 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। हमारा किसान आलू पैदा करे तो वो बेचता है 2 रुपए किलो, और परदेशी कंपनी उस आलू से चिप्स बनाए तो बेचती है 1000 रुपए किलो। आप सोचो लूट कितनी बड़ी हो रही है। और भारत देश के पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग वही आलू का चिप्स खा रहे हैं। उनके घर में उनकी अम्मा के हाथ का बनाया हुआ आलू का चिप्स है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि अम्मा के हाथ का है, क्योंकि अम्मा भी पसंद नहीं आती अब तो उसके हाथ का आलू का चिप्स क्यों पसंद आएगा? वो विदेशी कंपनी का बनाया हुआ आलू का चिप्स खा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो बहुत स्मार्ट हैं। कितने इडियट हैं, जरा इसका अंदाजा लगाओ। एक परदेशी कंपनी आई है, वो पानी बेच रहे, 15 रुपए लीटर की पानी की बोतल एक्वाफिना। अब 15 रुपए लीटर का पानी बिकता है। मेरे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर का बिकता है। गाय का दूध 10 रुपए लीटर, पानी 15 रुपए लीटर। और वित्त मंत्री को पूछो क्या हो रहा है, तो कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है देश में। पानी सस्ता है, दूध महंगा है, दूध सस्ता है, पानी महंगा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और उसको पूछो भाई ये एक्वाफिना कंपनी जो पानी बेच रही है, पानी कहाँ अमेरिका से लाती है? नहीं लाती, पानी हमारे ही भारत का है, हमको ही बेचती है, और लूट कर मुनाफा अमेरिका लेके जा रही है। पानी तो फोकट में मिलता है, बारिश होती है तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं, फोकट में देते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं है। ये कंपनी उसको बोतल में भर के 15 रुपए लीटर में बेच लेती है। सोचो कितने 1000% मुनाफा। एक परदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी टमाटर की चटनी बेच रही है, उसका नाम है मैगी। 200 रुपए किलो टमाटर की चटनी है और 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है। आप हिसाब लगाओ कितने 1000% मुनाफा है।
एक तो विदेशी कंपनी भारत में आके क्रीम बेच रही है, उस क्रीम का नाम है फेयर एंड लवली। लगाने वाले कितने मूर्ख हैं, मैं उनको पूछता हूं क्यों लगा रहे हो ये फेयर एंड लवली, कहते हैं इससे गोरापन आता है। अच्छा, फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले कैसे रह गए? मैंने एक बार कुछ पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोगों के लिए एक परीक्षण किया। एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक वो गोरी नहीं हुई, काली की काली है। फिर भी पढ़े लिखे इडियट्स को समझ में नहीं आता कि ये फेयर एंड लवली से कोई गोरा नहीं होता। जो गोरे हो जाते तो भैंस नहीं हो जाती। और ये फेयर एंड लवली का रेट क्या है? 25 ग्राम 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की। पढ़े लिखे इडियट लोग 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली छुपड़ते हैं चेहरे पे, 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाते, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़ते हैं, सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है। इडियट है कि स्मार्ट है, अभी ये तय करना बाकी। कुछ विदेशी कंपनियां टूथपेस्ट बेचती हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस। 100 ग्राम टूथपेस्ट 27 रुपए का है, 1 किलो हो गया 270 रुपए का। अब पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या करते हैं? 270 रुपए किलो टूथपेस्ट खरीद के और मुंह में रगड़ते और वॉश बेसिन में थूकते। कैसे पागल लोग! 270 रुपए किलो की चीज रगड़ के थूक रहे हैं और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं। कहते हैं जी हम बहुत स्मार्ट है। मैं कहता हूं ज्यादा स्मार्ट बनो। पूछते क्या करें? मैं कहता हूं ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा टूथपेस्ट है, इसको क्यों थूकते हो? यही रोटी पे लगा लगा के खाओ, गाय के घी से तो महंगा है। और अब तो विज्ञापन में आता है कि कॉलगेट में कैल्शियम है, कॉलगेट में फास्फोरस है, तो रोटी पे लगा के खाओ तो कैल्शियम शरीर को काम आएगा, फास्फोरस भी काम आएगा। सब्जी खाने की क्या जरूरत है, भाजी खाने की क्या जरूरत है? कॉलगेट और रोटी मिला के खाओ, कॉलगेट और चावल मिला के खाओ, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस है। ऐसी लूटमार हो रही है इस देश में। कोई कहानी इस देश की कहो, लिमिट नहीं है, इतने लूट रहे हैं। और ये लूटखोरी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। एक विदेशी कंपनी आई है पेप्सी कोला, दूसरी है कोका कोला। वो पानी की बोतल बेच बेच के लूट रहे हैं इस देश को। 10 रुपए की बोतल बेचते हैं जो 70 पैसे में बनती है। विज्ञापन का खर्च 30 पैसे आता है, टैक्स 1 रुपए जाता है, 1 रुपए दुकानदार को मिलता है, माने कुल 3 रुपए खर्चा कंपनी का होता है। बोतल 10 रुपए में बेचते हैं और पीने वाले उसको खरीदते हैं और 7 रुपए मुनाफा एक बोतल पे उनको होता है। हर साल 700 करोड़ बोतल बेचते हैं और 5000 करोड़ लूट के ले जाते हैं इस देश में। और जो भी ये पेप्सी कोका कोला पीते हैं उनको मैं पूछता हूं भाई क्यों पी रहे हो? 5000 करोड़ रुपए देश का नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं हम इसलिए पीते हैं कि आमिर खान बोलता है ठंडा मतलब कोका कोला। आमिर खान तो इसलिए बोलता है कि उसको बोलने का पैसा मिलता है। आमिर खान को ठंडा मतलब कोका कोला ये बोलने का 3 करोड़ मिलता है। और आमिर खान खुद कहता है कि मुझे पैसा मिले तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। पैसे के लिए ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले लोग क्या क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं। अमिताभ बच्चन जो अभी बहुत भयंकर रूप से बीमार है, थोड़े दिन पहले तक ये कैडबरीज चॉकलेट का विज्ञापन करता था। कैडबरीज एक विदेशी कंपनी है, उसके चॉकलेट में कीड़े मिलते हैं, कीड़े निकलते हैं। बार बार ऐसा हुआ है, कई बार उसके ऊपर केस चले, लेकिन हर बार वो कंपनी अमिताभ बच्चन को पैसा देके बुलवाती है कि कैडबरीज चॉकलेट बहुत अच्छा है। तो अमिताभ बच्चन विज्ञापन में क्या बोलता था? अभी बीमार होने के पहले तक एक छोटी बच्ची आती है, उसको बोलता देखो मैं 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता हूं, तुम भी खाओ, माने ये एकदम अच्छी है, सुरक्षित है। मैंने एक दिन सोचा ये अमिताभ बच्चन क्या बोल रहा है, 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खाता, और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र 63 बरस है और 63 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी अम्मा ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट खींच दिया। उसकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, सीधे कैडबरीज चॉकलेट खिलाया। और यही परिणाम हुआ कि अमिताभ बच्चन इतना गंभीर बीमार हुआ। जो अम्मा का दूध पिया होता तो ये बीमारी क्यों आती? पैदा होते ही कैडबरीज चॉकलेट खाया तो ऑपरेशन करना पड़ा, आंतें काट के निकालनी पड़ी है उसकी।
आपको मालूम है अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन हुआ है? डाइवर्टिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है, आंत को काट के निकालना पड़ता है, अंतड़ियों को काट के, इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है क्योंकि वो सड़ जाती है। वही हुआ है उसको। तो आप सोचो, ये विज्ञापन करने वाले आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये तो ऐसे हैं पैसे के लिए कुछ भी करते। आपने देखा ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं? पैसे के लिए ये डांस करते हैं, ज्यादा पैसा मिलो तो शर्ट उतार के डांस करते हैं। वो देखा सलमान खान हमेशा डांस करता, टी शर्ट उतार देता। एक बार हमने उसको पूछा, भाई तुम ये शर्ट उतार के डांस क्यों करते? तुमको कुछ खाज हो गई है, खुजली हो गई है, कुछ त्वचा रोग हो गया है, कुछ स्किन डिसीज हो गई है, क्यों बार बार शर्ट उतारते हो? तो कहता मुझे शर्ट उतारने का पैसा मिलता है। कितना? 70 लाख। तो मैंने कहा भाई 70 लाख मिलता है तो शर्ट उतारते हो, 1 करोड़ मिलेगा फिर क्या उतारोगे? पैंट उतारेगा। 2 करोड़ मिलेगा तो कुछ भी उतारेगा। उसको कोई शर्म नहीं है, उसको पैसा चाहिए। ये सिनेमा में नाच गाना करने वाले पैसे के लिए विज्ञापन करते हैं, और भारत के पढ़े लिखे मूर्ख लोग ये विज्ञापन देखकर विदेशी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसमें क्वालिटी है। वास्तव में क्वालिटी नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन होता है उनमें क्वालिटी नहीं होती, और जिन वस्तुओं में क्वालिटी होती है उनका विज्ञापन नहीं होता। आपने कभी टीवी चैनल पर गन्ने के रस का विज्ञापन देखा? नींबू की शिकंजी का विज्ञापन देखा? संतरे के रस का, मौसमी के रस का विज्ञापन देखा? नहीं, क्योंकि इन सभी में क्वालिटी है। पेप्सी कोक का भयंकर विज्ञापन है क्योंकि क्वालिटी नहीं है।